देखिए, इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड ये हिंदुस्तान की बहुत ही मशहूर दीनी, मिली और फलाही तंजीम है। इसके ज़रिए से 4 मैदानों में बड़े काम हो रहे हैं। एक मैदान तो समाज के इत्तेहाद और एकता का है, दूसरा मैदान समाज में इंसाफ को आम करने का है, तीसरा मैदान समाज में सुधार का काम करना है, और उसका चौथा मैदान तालीमी बेदारी समाज में लाना और तालीम को फैलाना है, और पांचवा काम इंसानियत की खिदमत में हिस्सा लेना है। इसके लिए इमारत शरिया प्रैक्टिकली और अमली तौर पर पूरे 3 स्टेट में कई तरह के बड़े बड़े काम कर रही है, और रात दिन इन मैदानों में बेदारी लाने का काम भी वो अंजाम दे रहे हैं। ये जो 29 नवंबर का इजलास आज़ाद एकेडमी के मैदान में इमारत शरिया के चीफ यानी अमीर शरीयत हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी मद्दसिल्लहु की सदारत में मुनक़िद हो रहा है। मेहमान खुसूसी के तौर पर इमारत शरिया के नायब अमीर शरीयत हज़रत मौलाना शमशाद रहमानी साहब, जो इसी अररिया की सरजमीन से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। इसके अलावा यूपी, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और बंगाल से मुख्तलिफ़ किस्म के माहिरीन तालीम के, कानून के और तदरीस के तशरीफ़ ला रहे हैं। ये इजलास बड़े मकासद के तहत मुनक़िद किया जा रहा है ताकि लोगों में इंसाफ के ताल्लुक़ से बेदारी लाई जाए, समाजी एकता को फ़रोग़ दिया जाए, तालीम के एतबार से लोगों को आगे बढ़ने का हौसला दिया जाए। समाज में जो जहेज़ है, तिलक है, नशा है, जुआ है, इस तरह की बीमारियां जो पनप रही है और हुकूमत और सरकार भी इसको ख़त्म करने के लिए कोशिशें कर रही है, हम चाहते हैं और इमारत चाहती है कि दीनी रास्ते से भी कोशिश की जाए कि ये बुराइयां ख़त्म हो, समाज से इन खराबियों का खात्मा हो सके। इसी तरीके से समाज में एक दूसरे के काम आने, एक दूसरे के मदद करने, मुसीबत के वक्त में एक दूसरे का सहारा बनने, इन सब जैसे कामों को अगर फैलाया जाएगा तो समाज में मोहब्बत बढ़ेगी, भाईचारगी को फ़रोग़ मिलेगा। इन्हीं सब बातों को समझाने बुझाने के लिए इमारत शरिया का ये इजलास हो रहा है। ये 2 सेशन में होगा। एक तो 9 बजे से लेकर के 2 बजे दिन तक होगा, जिसमें हमने पूरे ज़िले से जो इमारत शरिया की यूनिट हर गांव में कायम है, जिसको तंजीम कहते हैं, उसके जो ज़िम्मेदार नकीब, नायब नकीब हैं, उनको बुलाया है, जिनकी तादाद तकरीबन 2500 है। इसके अलावा जो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, उलमा हैं, अइम्मा हैं, दानिश्वर हैं, समाजी और सियासी जज्बा रखने वाले लोग हैं, उनको भी अलग से दावतनामा दिया गया है। उनके साथ ये सेशन होगा और हम लोग जिन मुद्दों को लेकर चले हैं उन मुद्दों पर उनसे हम लोग मशवरा करेंगे और फिर उसमें कैसे हम अररिया ज़िला में इन कामों को आगे बढ़ा सकते हैं। तालीम के लिए हम अच्छे इदारे, तालीम के लिए अच्छा जज्बा, तालीम के लिए बड़ा हौसला मुसलमानों में और दूसरे भाइयों में कैसे पैदा कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पर गौर खोद होगा और इस पर जो माहिरीन है वो अपनी राय पेश करेंगे। शाम का जो इजलास होगा वो ओपन सेशन होगा। उसके लिए ज़िला के हर जगह आवाज़ पहुंचाई जाएगी कि आप लोग यहाँ आएँ और अपने बड़ों की ज़बान से जो आपके लिए आज के हालात में ज़रूरी चीज़ें हैं उनको सुनें, अपने दीन और ईमान को जगाएं और दुनिया को भी बनाने और संवारने का क्या रास्ता है, इसके लिए आप लोग यहाँ से फ़िक्र लेकर के जाएं। इस तरीके से ये इजलास 29 को 9 बजे से शुरू होगा और रात को 10 बजे इंशाअल्लाह इसका सेशन ख़त्म हो जाएगा। हम लोगों को आज अपील करते हैं अपने तमाम उन भाइयों से जो मेरी इस आवाज़ को सुन रहे हैं कि जिनको दिन का दावतनामा मिला है वो उसमें तशरीफ़ लाए और अपने बड़ों की बातों को सुने। और जो शाम का सेशन है ओपन इजलास आम, उसमें तमाम लोगों से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वो आएँ और जो उलमाए किराम यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल से आ रहे हैं उनके बयानात को सुनकर फ़ायदा उठाएँ। इसी गरज से ये काम हो रहा है। हमारे साथ इस वक्त जो इस्तक़बालिया के सदर हैं मोहतरम जनाब हमारे अलहाज इकरामुल हक साहब, जो इमारत शरिया के शूरा आमला ट्रस्ट के मेंबर हैं और इस वक्त इस्तक़बालिया के वो सदर हैं। हमारे साथ जनाब मुफ्ती इनामुल बारी साहब तशरीफ़ रखते हैं, जो हमारे साथ रफ़ीक़ कार हैं। हमारे साथ इमारत शरिया के कादी शरीयत हज़रत मौलाना कादी अतीक़ुल्लाह साहब हैं, जो इस काम को बड़ी मजबूती के साथ कर रहे हैं और इजलास की तैयारी में जुटे हुए हैं। इस वक्त में हमारे साथ जनाब शहजाद साहब हैं, हमारे भाई जाफ़र रहमानी साहब हैं।
یہ سارے حضرات ہیں، ہمارے حسن صاحب ہیں، اس کے علاوہ بھی پورا شہر اور شہر کے ذمہ دار، شہر کے نوجوان الحمدللہ اس کام کو کامیابی تک پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ان کا وعدہ ہے کہ ہم ارریہ کی سرزمین پر اس اجلاس کو تاریخی بنائیں گے اور تاریخی اعتبار سے کامیاب کریں گے۔ حضرت آپ اپنا تعریف۔ میرا نام سہراب ندوی ہے، میں امارت شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ کا نائب ناظم کی حیثیت سے خدمت کر رہا ہوں، اور اس وقت یہ ارریہ اور پورنیہ میں اجلاس میری نگرانی میں ہو رہا ہے۔ 29 کو اجلاس ارریہ میں ہے اور 30 کو یہ اجلاس پورنیہ میں مادھو پاڑا میں جو خلفائے راشدین بڑا مدرسہ ہے وہاں وقف کی جو زمین ہے، پلاٹ ہے، اسی پر یہ اجلاس منعقد ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ 29 کے اجلاس کے بعد ہم لوگ پورنیہ چلیں گے اور وہاں بھی 30 کے اجلاس کو انشاءاللہ۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔